दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे सके कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। धर्मांतरण पर उनका स्टेटमेंट है, देश में सुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। सनातन विष नहीं फैलाता, सनातन 100 शक्तियों का संचार करता है। संविधान पर उनका क्या है, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारत की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बदल दिया गया। उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं, ये उथल पुथल पैदा करेंगे। कोचिंग सेंटर्स पर भी बयान दिया, वही राजस्थान का कोचिंग सेंटर बहुत नामी है। कोचिंग सेंटर अब पोलिंग सेंटर बन चुके हैं, देश भर में अनियंत्रित रूप से फैल रहे हैं, जो युवाओं के लिए गंभीर संकट बनते जा रहे हैं। इस बुराई से निपटना ही होगा। हम अपनी शिक्षा को इस तरह कलंकित व दूषित नहीं होने दे सकते। अब जो धनखड़ जज के यहां कैश मिलने को लेकर के इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं, वो धनखड़ ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ करते हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट कर आ चुके हैं, कन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले में। कोई इधर उधर किसी ने अदालत में प्रूव हो गया उनके खिलाफ कि यह भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ओम प्रकाश जी चौटाला उनकी तारीफ कर रहे हैं धनखड़ साहब, और कैश जिनके यहां पाया गया उनकी तो आलोचना होनी चाहिए। लेकिन ये जो दोहरे मानदंड है माननीय धनखड़ साहब के, ये अद्भुत है। एक तरफ धनखड़ साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की हैसियत नहीं है कि हमें डरा दे, और एक तरफ सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए रणनीति बनाते हैं। ये दोहरा चरित्र। तो ये जो धनखड़ साहब का व्यक्तित्व है, जो पार्लियामेंट में बयान कुछ देते हैं और एक्शन कुछ और करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस के साथ मिलकर के वो बड़ा खेल करने के हित में नहीं थे, ना ही कांग्रेस थी। ये अदर देन कांग्रेस जो जमावड़ा है, जिसको समाजवादी जमावड़ा कहते हैं आप, समाजवादी जमावड़ा अब खत्म हो चुका है पूरी तरह से, उसको लीड करने के लिए एक शख्स नया सुगबुगाहट कर रहा था, और वो शख्स था अरविंद केजरीवाल। वो चाहता था कि एक समाजवादी एक मोर्चा खड़ा किया जाए देश में, योगेंद्र यादव सरीखे नेताओं को, और योगेंद्र जी से तो उनकी नहीं बनती है, लेकिन उस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति से जो पूरी तरह से कांग्रेसी भी नहीं हो, पूरी तरह से भाजपाई भी नहीं हो, बीच का रास्ता निकालने वाला हो, समाजवादी पार्टी जैसा। तो उसके जैसे लोगों का एक जमावड़ा खड़ा किया जाए और देश में कुछ क्रांति का माहौल बना जाए, किसानों को आगे रख करके कुछ किया जाए। इसकी सूचना मैंने आपको सबसे पहले दी थी, और ये अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर चल रहा था। हो सकता है कि माननीय धनखड़ को भी इसका इल्म नहीं हो, वो टूल बन जाए और इसके पीछे डीप स्टेट हो, इसके पीछे भारत का जो कॉरपोरेट डीप स्टेट है वो हाथ फैला दिया था, वो हाथ दे दिया था कि इसको डिस्टेबलाइज, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी अगर मोदी शासन में इस तरह से और मजबूत होते जाएंगे। मजबूत मोदी उन्हें पसंद नहीं था। ये भारत का जो डीप कॉरपोरेट है उनको मजबूत मोदी पसंद नहीं है, कमजोर मोदी पसंद है, ताकि उनकी बात सुनी जाए। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहे थे। अब वो सारे षड्यंत्र बेनकाब हो गए और दोस्त ने दोस्ती का निर्वाह कर दिया। मीर जाफर हो गए। अब मीर जाफर का मैं चर्चा में क्यों करता हूं, आप सभी जानते हैं मीर जाफर कौन है। सिराजुद्दौला के वो सेनानायक थे, और वो ब्रिटिश से मिल गए, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, और बाद में फिर इसी मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने बंगाल का आखिरी नवाब बना दिया। ब्रिटिश बंगाल का ये फिर नवाब बन गए मीर जाफर। तो अब लोग इनके बारे में, इनको इस संज्ञा से नवाजा जा रहा है कि माननीय धनखड़ साहब मोदी के लिए मीर जाफर साबित हो रहे हैं। और जिनके ऊपर भरोसा नहीं था, जिनको तोड़ने की बात हो रही थी, हमेशा लगता था कि नायडू और नीतीश पता नहीं कब धोखा देंगे, आज उन्होंने मोदी के साथ अपनी दोस्ती का पूरा प्रमाण दे दिया। खासतौर से चंद्रबाबू नायडू ने, जो इस खबर को पूरी तरह से लीक करने में भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में भूमिका निभाई कि कौन संदेश वाहक था, क्या संदेश लेकर के आया था, योजना क्या थी, सब बता दिया मोदी को। और उसके बाद जब यह पटाक्षेप हुआ तो प्रतिफल आपके सामने में है, जब सोमवार को बंगला खाली करना पड़ा और अभय चौटाला जी के फार्म हाउस पे जाना पड़ा। अब इंतजार करेंगे टाइप 8 का। धनखड़ साहब कभी मुंह नहीं खोलेंगे, आज फिर मैं कह रहा हूं आपको। और अगर मुंह खोलेंगे तो मोदी के पास मुंह बंद करने के इतने रास्ते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अभी भी एक टोली है सोशल मीडिया पर बोलते रहती है कि धनखड़ साहब खोलेंगे मुंह और जुबान खोलेंगे और भूचाल आ जाएगा, कुछ भूचाल नहीं आने वाला है, कोई भूचाल नहीं आने वाला है। अब अपनी जिंदगी वो ठीक से काट लें, यही बहुत बेहतर है। अगर उनको लड़ाई करनी ही थी तो सामने से बोल के करते लड़ाई, षड्यंत्र करके क्यों कर रहे थे? इसका मतलब राजनीतिक दांवपेच में वो मोदी से कमजोर निकले। आपको राजनीतिक दांवपेच नहीं आता है, सामने से लड़ लेते आप। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकाने लगे और उसमें महारत हासिल नहीं थी। तो फाइनली आप उस दांव में उसकी आपकी जो बाजी थी वो पलट गई, आपके उलट हो गई। तो ये बात आपको हर किसी राजनेता को ध्यान में रखना चाहिए कि या तो आप राजनीति अगर कर रहे हैं, किसी को अपना नेता मान रहे हैं तो नेता मान के चलिए, अगर विरोध होता है तो उनको सामने से जाकर के उनसे लेकर के उनको बोलिए कि ये गलती आप कर रहे हैं, ये मेरी या आपत्ति, हमें ये ठीक कर दीजिए। लेकिन उन्हीं के खिलाफ में मट्ठा में आप मट्ठा डालने लगे, उन्हीं के जड़ में जिन्होंने आपको बनाया, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं हुआ। और इसीलिए आज धनखड़ मीर जाफर का तमगा लेकर के पब्लिक डोमेन में खड़े हैं और नायडू और नीतीश दोस्त का तमगा लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।